ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानीतो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपशश्च संसिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तैस्तथैव च। ये जो गीता है उसका 7वां और 8वां श्लोक है। इसमें जो संजय है वो धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के बारे में, जो वहां पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनके बारे में उनको बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के, जो उनकी सेना में नायक है, मतलब जो जो वीर हैं, इनके बारे में बता रहे हैं कि मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप में इससे निपुण है। वो सबके बारे में उनको बता रहे हैं कि उनकी सेना में कौरवों की तरफ से कौन कौन से वीर हैं। तो वे बताते हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। तो अब हमें उन्होंने वीरों के बारे में बताया है कि जैसे कौन कौन से वीर हैं। भीष्म है। भीष्म जो वो एक तो स्वयं आप, मतलब वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहा है कि आप जो है बहुत बड़े वीर हैं। जो द्रोणाचार्य हैं वो ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और वो परशुराम के शिष्य थे, जिनसे उन्होंने शस्त्रों की पूरी शिक्षा दी थी। तो वे और उन्होंने कौरवों और पांडवों को भी युद्ध की पूरी शिक्षा दी थी। तो वो तो बहुत बड़े धनुर्धर थे। और भीष्म भीष्म का तो जैसा पता ही है कि वे जो शांतनु के पुत्र थे, शांतनु और गंगा जी के पुत्र थे। तो उनको एक श्राप के कारण, जब गंगा जी ने अपने 7 पुत्र को नदी में बहा दिया था, उनको उनको एक श्राप मिला हुआ था। जो बच्चे थे, 8 बच्चों को एक श्राप मिला हुआ था कि वो लोग वसु, पिछले जन्म में वो वसु थे। वसु जो थे वो ध्रुव नामक एक वसु थे, और उनके जो बाकी के लोग थे साथ में, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु को चुरा लिया था, जिसके कारण वशिष्ठ ऋषि जो थे वो बहुत गुस्सा में आ गए थे। और वशिष्ठ ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि तुमको मनुष्य के रूप में पैदा होना पड़ेगा। या और तो वो श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने वो गंगा जी के पास गए और गंगा से प्रार्थना की कि हमें आप अपनी संतान के रूप में पैदा करिए, और जिसके बाद आप हमें नदी में बहा दीजिए। नदी में बहाने से फिर मतलब उनका जीवन में इतने कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे मनुष्य जीवन में उनको, क्योंकि उनको तो श्राप मिला था अगर वो जिएंगे तो उनको मनुष्य के रूप में बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो इसी श्राप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे गंगा जी के पास गए थे। तो गंगा ने गंगा की उन्होंने शांतनु जी से विवाह किया था। और उन्होंने उनसे इसी शर्त पे विवाह किया था कि मैं कुछ भी कार्य करूंगी उसमें आप मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो जब उनके पुत्र हुए, तो जब उनके 7 पुत्र हुए तब तक उन्होंने गंगा में प्रवाह कर दिया, तो तब तक उन्होंने कुछ नहीं पूछा। लेकिन जब 8वां पुत्र, ये भीष्म, जब पैदा हुए तो वो जब बहाने जा रही थी उनको, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि कि तुम आपके पहले भी 7 पुत्र को बहा चुकी हो, अब ये 8वें को क्यों पानी में डाल रही हो। तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने उनको पूरी कथा बताई बाद में, लेकिन उन्होंने बोला कि क्योंकि आपने यहाँ पे मुझे रोक दिया तो अब ये अपने श्राप से मुक्त नहीं होगा, और इसे इस मनुष्य योनि में बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, और ये यहीं रहेगा, लेकिन मैं अब यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं रहूंगी। तो वो वापस अपने लोक में चली गई गंगा जी। और जो भीष्म थे, जो इनके पुत्र थे शांतनु के, तो उनका पालन पोषण शांतनु ने किए थे। और जब इनके पिता ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह किया करने के लिए वो शांतनु चाहते थे। तो
तो उनके जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि आपके तो पुत्र ही राजगद्दी में बैठेगा। तो इसलिए, लेकिन जब भीष्म को पता चला कि उनके पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, तो वे उनके घर गए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। तो उनकी इसी प्रतिज्ञा के कारण ही, और मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, उन्होंने उनको ये प्रतिज्ञा ही उनकी भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई, और उनका नाम को फिर इसलिए भीष्म बोला गया। और जब वे वापस सत्यवती को लेकर अपने पिता के पास गए, तब उनके पिता ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि आप जो है अपने मतलब जो भी जीवन है अखंड, मतलब आपको इच्छा मृत्यु का वरदान रहेगा कि जब आप चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी, नहीं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो भीष्म एक तो बड़े धनुर्धर थे, उनको तो कोई मार नहीं सकता था, ऊपर से उनको ये इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। तो वे युद्ध में इनकी बहुत बड़ा इनका अहम रोल रहा है। अब इसके बाद आते हैं कर्णश्च। कर्ण मतलब, जो कर्ण थे वे कुंती के पुत्र थे। अब महारानी कुंती जो थी, वो कुंती भोज जो राजा थे, उनके पिता वैसे तो शूरसेन थे, लेकिन शूरसेन के मौसेरे भाई थे ये कुंती भोज। उनके तब कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कुंती को गोद ले लिया था। तो कुंती ने महर्षि उनके यहाँ कुंती भोज के यहाँ बहुत से ऋषि आते थे, तो उन्होंने महर्षि दुर्वासा आए थे, तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने दिव्य नेत्रों से देख लिया था कि जो कुंती हैं उनके जो पति होंगे उनसे इनको कोई संतान नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने उनको वर दिया था कि वो जब भी चाहेंगे उनको संतान हो सकती है। तो उनको ये उसी वर को, मतलब जब उनको ये मंत्र दिए उन्होंने, तो कुंती जैसे बाल मन होता था, वो बहुत छोटी थी, करीब 10-12 साल की थी, लेकिन वो उनका बालमन जो था वो मतलब ये जैसे बच्चों को जिज्ञासा रहती है कि हमें ये नई चीज मिली है, जिस चीज के लिए मना किया जाएगा कि इसका प्रयोग अभी नहीं करना है, वो उसी चीज का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने उस मंत्र का भी प्रयोग किया, कि जिज्ञासावश उस मंत्र का प्रयोग करके उन्होंने देवता सूर्य देव का आह्वान कर लिया था। तो सूर्य देव का आह्वान जब उन्होंने किया, तो इस मंत्र के प्रभाव से, ये वशीकरण मंत्र था, तो इस मंत्र के प्रभाव से ये होता था कि देवता को अपना पुत्र उनको देना होगा। तो सूर्य देव ने कहा, क्योंकि तुमने तो उस समय कुंती क्योंकि बहुत छोटी थी, वो बहुत घबरा गई, उन्होंने बोला भी कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा कि तुमने जब इस मंत्र का आह्वान कर लिया है, तो अब ये मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तो पुत्र तो तुमको होगा ही। तो उनको जो पुत्र हुआ वही कर्ण बना, लेकिन उन्होंने जो कुंती थी, उन्होंने सबसे अपने पिता जो कुंती भोज थे उनको भी बदनामी के डर से बचाने के लिए उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। वो उनसे जो वो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो सूर्य देव के पुत्र थे, तो उनके कवच और कुंडल भी थे। तो उस कवच और कुंडल सहित उन्होंने नदी में प्रवाह कर दिया। तो यही कांड, ये कांड थे, ये बहते हुए जब नदी में जा रहे थे, तो एक सारथी कौरवों के ही जो सारथी थे अधिरथ, उन्होंने ही इन्होंने देखा कि एक बक्सा नदी में बहता हुआ जा रहा है और किसी के रोने की आवाज आ रही है। तो उन्होंने वो निकाला और उसको पाला, तो इसीलिए वो सूत पुत्र भी कहलाए, क्योंकि वो सारथी के बेटे थे, पूरे जीवन भर वो सारथी के ही बेटे कहलाए। जबकि वो असल में देवताओं के पुत्र थे, देवता पुत्र थे, सूर्य देव के पुत्र, लेकिन उनको पूरे जीवन ये कलंक झेलना पड़ा कि वो एक सारथी के पुत्र हैं। लेकिन उन्होंने कर्ण ने लेकिन कर्ण ने बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी अस्त्र शस्त्र की। उन्होंने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की पूरी शिक्षा प्राप्त की थी, और वो पूरी शिक्षा, इसके कारण वो बहुत बड़े धनुर्धर थे। इन्होंने बहुत कष्ट झेले थे, और दुर्योधन ने इनकी बहुत सहायता की थी। इन्हें राज्य भी, एक राजा भी बना दिया था राज्य का। तो वहां के राजा भी थे, तो उसी अपने जो उन्होंने कौरवों ने उनके ऊपर इतने एहसान किए थे, और उनको ये मालूम भी नहीं था कि वो किसके पुत्र हैं।
तो इसीलिए उन्होंने दुर्योधन की ही सहायता की। जब तक युद्ध प्रारंभ नहीं हो गया, जब तक युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो उसके पहले ही श्री कृष्ण ने उनको, श्री कृष्ण तो ये शुरू से ही जानते थे कि वे कुंती के पुत्र हैं। केवल 3 लोग ही जानते थे कि ये जो कर्ण है वो कुंती के पुत्र है। एक तो स्वयं कुंती, एक श्री कृष्ण जी जानते थे, और एक भीष्म पितामह जानते थे कि जो कर्ण है वो कुंती के पुत्र हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी कर्ण को कभी नहीं बताया था कि वे कुंती के पुत्र हैं, जब तक युद्ध की घोषणा नहीं हो गई। और श्री कृष्ण जो है एक सलाहकार के रूप में सभा में गए थे, और उन्होंने बोला भी था कि युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन और जितने बाकी कौरव थे, उन लोगों ने ये डिसीजन ले लिया था कि अब युद्ध होगा ही। तब श्री कृष्ण आते हुए जब कर्ण से अकेले में मिले, तब उन्होंने उनको बताया था कि वे जो कर्ण है वो कुंती के पुत्र हैं। और उन्होंने ये वचन लिया कि वो उनको जो पांडव है उनमें पांडव को नहीं मारेंगे। लेकिन जो कर्ण है, उन्होंने बोला था कि मैं, क्योंकि मुझे अभी तक जीवन में पता नहीं था कि ये जो है ये मेरे भाई हैं, तो इसलिए मैं जो है 4 पांडव में, पांडव 5 हैं, लेकिन मैं 4 को नहीं हाथ लगाऊंगा। वो अगर मेरे सामने भी आएंगे तो मैं उनको नहीं मारूंगा। लेकिन जो अर्जुन है, अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनके साथ पूरा युद्ध करूंगा। इसमें जो कर्ण है, अगर युधिष्ठिर, ये बात पांडव को भी नहीं पता थी, पांडवों को भी। लेकिन अगर ये बात, आज भी बोला जाता है कि अगर ये बात पांडवों को पता चल जाती कि कर्ण जो है वो उनके बड़े भाई हैं, क्योंकि कर्ण सबसे पहले पैदा हुए थे, तो आज जो है वो स्थिति दूसरी होती। क्योंकि युधिष्ठिर जो कि हमेशा धर्म का साथ देते हैं, तो हो सकता था कि वो कर्ण के लिए युद्ध करते कि अब जो राज्य मिलेगा उसमें जो कर्ण है वही सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पांडवों को कभी मालूम ही नहीं पड़ा उस समय, जब तक युद्ध हुआ, कि जो कर्ण है वो उनके बड़े भाई हैं। केवल जब कर्ण मारे गए भीम के हाथों, तब उनको पता चला था कि जो कर्ण है वो उनके बड़े भाई थे। अब है कृपाचार्य, मतलब जो कृपाचार्य ऋषि थे, वो जो कृपाचार्य हैं वो बहुत बड़े ऋषि थे। वो जो शरद्वान ऋषि जो थे उनके पुत्र थे कृपाचार्य। और उनको जो कृपाचार्य ऋषि थे, उनके दो बच्चे थे, कृप और कृपी। तो जो कृपी थी उनकी गुरु द्रोण के साथ शादी हुई थी, विवाह हुआ था, जिनसे अश्वत्थामा जो है उनके पुत्र हुए थे। जो अश्वत्थामा थे वो इनके पुत्र थे। और विकर्ण, विकर्ण एक कौरवों में एक ऐसे जो चरित्र हुए हैं, जो कि कौरवों के साथ रहते हुए भी उन्होंने धर्म का साथ दिया था। वो जो है तीसरे पुत्र थे उनके, दुर्योधन के, ये धृतराष्ट्र के। और उन्होंने लेकिन उन्होंने कभी धर्म का साथ को नहीं छोड़ना चाहते थे। जब भी द्रौपदी का भी जब चीर हरण हो रहा था, तो कौरवों के सभा में केवल विकर्ण और युयुत्सु, यही 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनका विरोध किया था। भीष्म पितामह ने भी अपनी आंखें नीची कर ली थी और कुछ नहीं बोला था। लेकिन विकर्ण विकर्ण ने बोला था कि जो यहाँ पे इस सभा में हो रहा है वो धर्म का अनादर हो रहा है। कभी किसी हमारे राजनीति में नहीं कहा गया है कि जो स्त्री है उसका अनादर करेंगे इस तरह भरी सभा में। तो अगर हमें किसी का पैसा लेना है, हम पैसा ले सकते हैं, लेकिन किसी स्त्री का सभा में इस तरह से उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी किसी ने भी बात नहीं सुनी थी। और बाकी सब कौरवों ने यही बोला था कि तुम हमारे साथ हो कि पांडवों के साथ। तो उन्होंने कहा था मैं धर्म के साथ हूँ। तो इसीलिए जो विकर्ण जब युद्ध में भीम के सामने आए थे, तो भीम उनको मारना नहीं चाहते थे। तो भीम उनको नहीं मारना चाहते थे, और क्योंकि उन्होंने देखा था कि द्रौपदी का जो साथ है वो उन्होंने दिया था। लेकिन तब विकर्ण ने कहा था कि मैं हमेशा धर्म के साथ रहता हूँ, जहाँ सच्चाई होती है मैं वहां रहता हूँ, लेकिन अभी मैं अपने भाइयों के साथ ही युद्ध कर रहा हूँ, कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ। तो तुमको जो युद्ध में उचित लगेगा तुम वही करो। तो विकर्ण
ऐसे बहुत अच्छे जो थे वो पुत्र थे। लेकिन उन्होंने कौरवों का, क्योंकि अधर्म का ही साथ दिया था बाद में, इसीलिए इनका भी अंत हुआ था। और जो कृपाचार्य ऋषि थे, एक उनको चिरंजीवी रहने का वरदान मिला हुआ था। तो इसीलिए पूरे जो कौरव की जो महाभारत युद्ध में जो जीवित बचे लोग थे, 18 लोग जीवित बचे थे। तीन कौरवों की साइड से और बाकी के 15 बाकी जो हैं वो पांडव की तरफ से। तो जो कौरव की तरफ से बचे थे उसमें एक कृपाचार्य भी थे, और युयुत्सुक जो दासी के पुत्र थे। धृतराष्ट्र जो हैं एक और दासी के संबंध से जो उत्पन्न हुए थे वो युयुत्सुक थे। और वो जीवित बचे थे क्योंकि उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। और पांडवों ने उन्हें कोई भी युद्ध के मैदान में नहीं भेजा था। पांडवों ने उन्हें उनको बहुत अच्छा मानकर उनको केवल हथियार के साथ संभाल के लिए उनको रखा था, ताकि वो युद्ध के मैदान में ना जाए और उनकी जान की प्राणों की रक्षा हो सके। तो ये थे, आशा करती हूँ आपको ये श्लोक काफी अच्छे लगे होंगे। इनका अर्थ भी समझ में आया होगा। समझ में आया सबका? अब क्या ये एक मिनट।